पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख वहां के सीओ के खिलाफ शिकायत करने पूर्णिया डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। उनके साथ में एक प्रतिनिधि मंडल है। तमाम लोगों की शिकायत है कि वहां के जो सीओ साहब हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। क्या शिकायत है इन लोगों से जान लेते हैं। अच्छा, क्या शिकायत है आपकी? श्रीनगर के जो सीओ साहब हैं वो लगातार 5 महीने से हम लोग सभी प्रतिनिधि, मेरे साथ सम्मानित सरपंच भी हैं, सम्मानित मुखिया भी हैं, अभी श्रीनगर के कई प्रतिनिधि इस जगह मौजूद हैं। वो लगातार दलाल रख करके मोटेशन और ये सब में वसूली करते हैं और करवाते हैं, और कर्मचारी का भी भागीदारी है उसमें। हम लोग लगातार उसके लिए कई बार मिल के लिखित भी उनको शिकायत दिए, लेकिन कोई अमल नहीं है। जब हम लोग कोई साक्ष्य पकड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं जो भी प्रतिनिधि, तो वो उल्टे ही केस का धमकी देता है कि ज़्यादा नेतागिरी करिएगा ना, डीएम साहब के यहाँ फलना के यहाँ केस कर देंगे आपके खिलाफ। कल भी ऐसा ही मामला हुआ। ये मोटेशन है एक आदमी का, जो कि देख लिया जाए, ये DCLR साहब के यहाँ से एक पक्ष को सब कुछ मिला हुआ है, दखल, कब्जा, ज़मीन, मोटेशन, रसीद सब हुआ। फिर वो 3 साल पुराना झगड़ा का फिर उसके विपक्षी का ये मोटेशन कर दिए हैं कुछ दिन पहले पैसा लेकर के। तो आज श्रीनगर में 2-3 हत्या ज़मीनी विवाद में हो चुका है। और नाजिर भी आप लोग जान रहे हैं कि निगरानी विभाग वाला कुछ महीना पहले नाजिर को रुपया लेते हुए पकड़ा था, उसमें भी हमारे सीओ साहब का संलिप्तता था। इस तरह से हम लोग सभी प्रतिनिधि परेशान हैं। हम लोग किसी काम को भी लेकर के जाते हैं, वो आपे से बाहर गप करते हैं, किसी भी प्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते। और आप देख रहे हैं सभी श्रीनगर प्रखंड के सभी सम्मानित मुखियागण, सरपंचगण, जिला परिषदगण सब मौजूद हैं। हम लोगों ने आदरणीय MP साहब संतोष कुशवाहा जी को भी लिखित में शिकायत किया है, DM साहब को भी किया है, फिर हम SDO साहब के यहाँ जा रहे हैं, फिर हम लोग कमिश्नर साहब को भी देंगे। तमाम जो लोग हैं सब मिल करके जा रहे हैं देने के लिए शिकायत करने। जी आप डीएम साहब से मिले तो क्या कहा? पूरा आश्वस्त किए कि जो आपका शिकायत है उसको लिखित में किस किस मुद्दा पर शिकायत है कागजात के साथ हमको दीजिए, ज़रूर कार्रवाई होगी। इससे पहले भी शिकायत आप लोगों ने की थी? हाँ, हम लोग सीओ साहब से मिल के कहे, बयाप्ते लिखित में भी सीओ साहब को दिया मैंने कि काफ़ी आप लोग के तरफ से लोग परेशान हैं, इस तरह का कारोबार बंद कीजिए। और क्या करते हैं, हर महीना में 10-20 मोटेशन को रिजेक्ट करते हैं, फिर दलाल के माध्यम से वो ज़मींधारी को बुलवाते हैं, फिर उससे पैसा का ये करते हैं, तब फिर पुनः दूसरे महीने उसका मोटेशन करते हैं। अच्छा, आपने डीएम साहब से क्या मांग की? सीओ साहब को वहाँ रहना चाहिए, तत्काल हटा देना चाहिए वहाँ से? हम तो सब मांग किए हैं कि सर पहले जांच कर लिया जाए कि क्या वास्तविकता। हम लोग जो सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, जो साक्ष्य है हमारे पास, उसको देखते हुए जो सज़ा हो उचित कार्रवाई कीजिए उन पर। अच्छा, कभी कभी सीओ जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं उन लोगों की शिकायत ये होती है कि जो जनप्रतिनिधिगण है उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो लोग खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। अभी जो स्थिति है, जो कर्मचारीगण हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, वो जनप्रतिनिधि से भागते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि का सहयोग लें किसी भी मामले में। आप आइए ब्लॉक में, जनप्रतिनिधि एक भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो दलाल वो लोग बना के रखा है उसकी मौजूदगी हमेशा। आप कभी भी आइए, हम 10 दलाल ब्लॉक में दिखाएंगे जो लगातार इस तरह से प्रेजेंट रहता है। जिसको आप दलाल कह रहे हैं वो भी तो सारे आप ही के समाज के होंगे, वहीं के होंगे सारे लोग। तो आप करवा रहे हैं गलत, तो गलत करवा रहे हैं, पैसा गबन करवा रहे हैं गरीब लोगों का, किसानों का। हमारा गरीब इलाका है, हमारे यहाँ 70% लोग गरीब हैं, जो आज सब्जी बनाएंगे तो कल उनको सब्जी का व्यवस्था नहीं है। वैसे लोगों से मोटेशन के नाम पर 5,000 10,000 लिया जाता है। अच्छा, कई बार ये भी कहते हैं कर्मचारी लोग कि जो जनप्रतिनिधि हमारा विरोध कर रहे हैं उनको अगर हम कमीशन दे देते हैं तो सारा मामला ठीक हो जाता है। सब हो सकता है, कुछ जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि को आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो अभी सांसद जी से मिले आप, सांसद जी के साथ में आए थे, तो सांसद जी का क्या प्रतिक्रिया था इस पर? सांसद जी भी बोले कि अगर गलत है, आप लोग साक्ष्य दे रहे हैं तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आप लोग के साथ हैं। आप लोगों ने साक्ष्य दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया साक्ष्य, कई साक्ष्य तो ऑफिस में ऑनलाइन मौजूद है कि वो महीना में कितना मोटेशन रिजेक्ट करते हैं। फिर जिसको रिजेक्ट करते हैं फिर दूसरे महीना वो पेपर क्यों बेहतर हो जाता है कि फिर उसको मोटेशन कर दे। साक्ष्य तो आपके ऑफिस में है, जनप्रतिनिधि को कहाँ जरूरत है साक्ष्य देने? प्रमुख साहब कह रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? सही बोल रहे हैं प्रमुख साहब, सही बोल रहे हैं। 2006 से हम सरपंच हैं, हमारा 4था टर्म होने जा रहा है, लेकिन ऐसा भ्रष्ट योग आज तक नहीं देखे थे। यह खुलेआम लोग से पैसा लेता है, मजबूरी यहाँ है।
या इसका भी मोटेशन करता है, उस पक्ष का भी मोटेशन एक ही ज़मीन का करता है, दोनों को रसीद काट के देता है। फिर वह जिसको होता है वह मेरे पास आता है, सरपंच साहब हमको पोजीशन दिला दीजिए। फिर सीओ साहब को बोलते हैं कि आप इतनी बड़ी गलती क्यों की है, तो किसी का रसीद काट देगा, किसी का रसीद काट रहा है। इसी पर अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि आप तो मर्डर करवा दीजिएगा, कई हत्याएं हो चुकी है ये भूमि विवाद को लेके, यही सीओ के चलते। रसीद तो कर्मचारी काटता है, सीओ के डायरेक्शन से ही रसीद काटा जाता है ना, वैल्यूम तो सीओ साहब देते हैं, निर्गत कराते हैं कर्मचारी को, तब ना कर्मचारी रसीद काटता है। और सीओ इसमें सीओ की ही मिली भगत है, सीओ की मिली भगत, सीओ की मिली भगत है। हम लोग इसका आवाज़ उठाते हैं कि आप इसको ऐसा मत कीजिए, हमारे समाज में एक जो है भड़क जाएगा, पूरा जनमानस में जो है भूचाल फैल जाएगा, यहाँ मर्डर हत्या शुरू हो जाएगा ज़मीनी विवाद में। लेकिन सीओ नहीं मानता है, केस का धमकी देता है। अभी जो ज़मीनी विवाद को लेकर के बाकी जो घटनाएं होती हैं, तो क्या लगता है इसको लेकर के सरकारी कर्मचारी, सीओ और कर्मचारी यही लोग जिम्मेदार होते हैं? यही लोग जिम्मेदार होते हैं। आगे भी जो घटना हो चुकी है, आगे जो भी हत्या हो चुकी है, जमीन के संबंधित हत्या ही हुआ है, दोनों को मोटेशन कर दिया, दोनों को खेत पर भेज दिया, दोनों में टकराव हुआ, वहाँ हत्या हुआ, हम लेंगे ज़मीन तो हम लेंगे ज़मीन। जबकि DCLR साहब के यहाँ से उसका जो है जजमेंट है सब कुछ, फिर भी समाज में जो विवाद फैला हुआ उसका मूल जड़ जड़ है जमीनी विवाद। और सीओ जो कि दोनों को अलग मोटेशन करके दे देता है, रसीद काट के देता है। ठीक हो जाए तो भूमि विवाद खत्म हो जाएगा। अगर जनप्रतिनिधि से वह मदद लेना शुरू कर दे तो जमीनी विवाद खत्म हो जाएगा, कोई विवाद ही नहीं बचेगा। सरकार कानून पास करके यदि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी प्रशासन में सीओ के टेबल पर यदि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी दे देगी तो विवाद तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सीओ साहब जो हैं, इससे कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ नाजिर साहब जो हैं, वो नाजिर साहब अरेस्ट हुए थे, पैसा लगो निगरानी के द्वारा घूस लेने में हुए थे, और ये सीओ ये थे निगरानी, मैंने नाजिर वो था। तो निश्चित रूप से वो पैसा जो है निगरानी का जो पैसा है, निगरानी के द्वारा जो पकड़ा गया, तो वो पैसा तो सीओ साहब के पास जाना था नाजिर के द्वारा। नाजिर को पकड़ा गया और सीओ बच गया। सीओ पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जमीनी विवाद तो है ही है। अगर बास्केट पर चाहे कुछ भी करने के लिए जाता है, सीधे उठा के फेंक देता है, बोलता है आज़ादी के दिन इतना दिन हो गया है और आप आज आए हैं जिला पार्षद बन करके बास्केट पर्चा बनवाने। हमको बहुत बुरा लगा जैसे मैं हाथ चला दूं, फिर बहुत बर्दाश्त। अरे वो जमींदार का बच्चा है कोई भी, यानी कि जो जमींदार है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के लोग हैं, सीओ की नज़र में उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत बड़ा जमींदार का बच्चा हूँ, बहुत बड़ा जमींदार का बच्चा हूँ, इतना बड़ा जमींदार का बच्चा हूँ कि तुम लोगों की जमींदारी हम लोगों के सामने कुछ नहीं है। और बाकी कोई आदमी, हम किसी भी जमींदार, बस बाज़गीत पर्चा, किसी गरीब को हम गाज़ीत पर्चा बिना जमींदार के इजाज़त के हम नहीं दे सकते हैं। तो भाई जब आप नहीं दे सकते हैं तो आप सीओ क्यों बने हैं सरकार में? आप जमींदार ही बन जाइए, पदवी रखिए। सीओ बनने का क्या औचित्य है उसका? आप कह रहे हैं कि अगर आप जमींदार हैं तो सरकारी नौकर क्यों बने हुए हैं? सरकारी नौकर बने हैं तो आप जिम्मेदारी करनी चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। दीजिएगा ना आप। 78 में हमको बंदोबस्ती मिला और उसी ज़मीन को 84 में किसी को फिर भुदान बांट दिया। आज से नहीं, आज कम से कम 40 साल से केस लड़ रहे हैं हजूर। सबसे बड़का बात है सर, कोई भी प्रतिनिधि अगर कोई मैटर लेके हम लोग वोट दिया है, जनता वोट देके जीता है, अब किस लिए हम लोगों को समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं? जैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं उसके टेबल पे कोई भी मैटर लेके, तो वो सबसे पहले वो धमकी देते हैं कि आप लोगों को FIR होगा, आपके चलते हम काम नहीं कर पाते। यानी वो किसी भी उनके पास जाने से FIR हो जाएगा। हाँ, आप मेरे पास आइएगा तो हम FIR कर देंगे, आप नेतागिरी यहाँ पे मत कीजिए। इतना समस्या है मेरे ब्लॉक में, खासकर किसी भी प्रतिनिधि का कोई भी इज्जत करना वो जाने ही नहीं, वो सीधे श्रीनगर में क्या नेतागिरी बहुत होता है क्या? नेतागिरी क्या होगा सर? सच्चाई पे आप किसी नेता को लेके चले जाइए, आप ही जाके वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। नेता को ले जाइएगा तो आपका काम नहीं होगा। श्रीनगर में तो अफसर नेतागिरी कर रहा है। वहाँ पे आप सीओ साहब के पास चले जाइए, सीओ साहब के पास पूरा दस्तावेज निकाल लीजिए, वहाँ पे निकला रहता है बिचौलिया का नाम, उसका उल्टा पीठ में मोटिशन वाला, दूसरे तरफ वहाँ लिखा रहता है जे से कौन आदमी है, इसके द्वारा जो पैसा आया है, अगर पैसा नहीं मिलेगा ये के वाला रिजेक्ट। उल्टा तरफ ऐसा होता क्या है? ऐसा आया कि 2000 ऐसा होता क्या है? मोटेशन हमारा चल रहा है, अंदर में हमारा मोटेशन चल रहा चालू है, ऊपर से लिख करके पर्चा उस पर ढक दिया। आप ऑनलाइन मोटिशन के लिए ऑनलाइन कीजिए, वो मोटिशन चले जाता है सीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास गया, वो रिजेक्ट हो जाता है। ये रिजेक्ट होने के बाद फिर बाहर गया, उसके पास उसका दलाल जो बैठा रहता है, शाम का टाइम में उसका घर पे जाता है, 10,000 रुपया लेंगे, तब वही रसीद को
फिर उसको निर्गत करके देता है, मोडिशन फिर से करता है, सारा मामला हल करके खत्म करता है। पूरा जो विवाद है उसका जड़ यही दो सिर्फ पद है। अफसर, वहाँ नेता नहीं है, सिर्फ अफसर सा ही चलता है। ये देख रहे हैं एक प्रतिनिधिमंडल जो कि श्रीनगर प्रखंड के प्रमुख के नेतृत्व में आए हुए हैं। पूर्णिया डीएम से इन लोगों ने मुलाकात की है। इस दरमियान पूर्णिया सांसद भी वहाँ मौजूद थे। अब ये लोग कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं, उनको भी शिकायत करेंगे। इन लोगों की शिकायत ये है कि श्रीनगर प्रखंड में जो भी ज़मीनी विवाद है उसका जो मूल है वो वहाँ के सीओ साहब, कर्मचारी और संबंधित अधिकारी हैं। अगर वे लोग सही तरीके से लोगों का काम करें तो विवाद नहीं होगा। जितने भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, मारपीट का मामला होता है, थाना पुलिस होता है, इसके मूल में कहीं ना कहीं 80% मामले में ज़मीनी विवाद ही है। और इसके पीछे जो मूल वजह है वो है वहाँ के कर्मचारी, सीओ साहब, ये तमाम लोग। तो वैसे लोगों पर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए, ये इन लोगों का डिमांड है। और इसी ख्याल से ये लोग खासतौर से मिलने के लिए आए थे। आवेदन दिया गया है, डीएम साहब ने भरोसा भी दिलाया है। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार इस मामले को किस तरह से लेती है, किस तरह से जांच करवाती है और क्या कार्रवाई होती है। कुशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।